Hello friends, welcome in Parisha Video Lecture. Today we will study science. Standard 3rd, semester 2, chapter 12. Chapter 12 है light, sound and force. First वाला point है हमारा light. Light is very important for us. Light helps us to see objects around us. The sun is the main source of light on the earth. We also get light from candles, bulbs, torch, lamp, etc. These objects are called luminous objects. Light हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लाइट से हमें आसपास की चीज़ें देखने को मिलती है. सूरज की रोशनी है वो मेन सोर्स है लाइट का. हमें मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च, दिए इन सभी से रोशनी मिलती है. इन पदार्थों को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है. ये ल्यूमिनस मतलब कि चमकदार चीज़ें. नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स गिव अस लाइट. पेन, पेपर, टेबल, काइट एंड बैग आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव लाइट. दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सभी चीज़ें हमें लाइट नहीं देती, जैसे कि पेन, पेपर, टेबल, काइट, बैग. ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे हमको लाइट नहीं मिलती, तो इनको बोला जाएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जब किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है तब हमें वह दिखाई देती है. When light falls on any object we can see it. We see non-luminous objects only when light falls on them. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शेडो. शेडो मतलब कि परछाई. लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज. व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट अ शेडो इज फॉर्म्ड. फोकस अ टॉर्च टुवर्ड्स अ वॉल. कीप योर हैंड बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल. You can see the shadow of your hand on the wall. It is of the same shape as your hand. Keep a toy between the torch and the wall. The shape of its shadow looks like the toy. लाइट एक सीधी लाइन में चलती है जिसे रेस कहा जाता है. जब कभी रोशनी की जब लाइट के रास्ते में आता है कोई भी चीज़ तो वो शेडो बनता है, यानी कि परछाई बनती है. जैसे कि अभी आप एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे ये बॉय है. ये बॉय क्या कर रहा है, इनके हाथ में टॉर्च है और ये टॉर्च चालू करके फिर वॉल की तरफ कर रहा है. इसकी लाइट वॉल को दे रहा है और फिर बीच में अपना इसने हाथ रखा. तो यहाँ पे इसने जो हाथ रखा है उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, वॉल पे. सेम वही शेप बनेगा. वैसे ही आप हाथ के बदले टॉय रखोगे तो टॉय की भी परछाई यहाँ पे पड़ रही है. यहाँ पे आप देख सकते हो. अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट. सम थिंग्स ब्लॉक लाइट. योर हैंड एंड टॉय ब्लॉक लाइट. सम थिंग्स अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. सनलाइट कैन पास थ्रू अ विंडो pane. Glass allows the light to pass through it. कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइट का पाथ है वो ब्लॉक कर देती हैं. जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने हैंड बीच में रखा था और खिलौना रखा था तो पाथ ब्लॉक हो गया था. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे लाइट आर पार निकल जाती है. हमारी जैसे कि खिड़की होती है ग्लास की, तो वहाँ से सूरज की रोशनी पास हो जाती है, यानी कि जो ग्लास है वो रोशनी को पार करने देता है. और जबकि यहाँ पे हमारा हाथ था, यहाँ आपका टॉय था, तो वो लाइट को पास नहीं होने दे रहा था, इसलिए उसकी परछाई बनी. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साउंड. When we talk, we make sounds. Our tongue helps us to make sound. We hear sounds of all kinds with the help of our ears. We use sound to attract someone's attention. We can shoot at someone, blow a horn or ring a bell.
साउंड मतलब कि जब हम बोलते हैं तब आवाज़ होता है। हमारी जो टंग है वो आवाज़ करने में मदद करती है। हम सभी प्रकार की आवाज़ कान से सुनते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं साउंड के रिलेटेड, जैसे कि वी हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस। हम अलग अलग तरीके के साउंड हमारे आसपास सुनाई देते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है, ये दोनों बातें कर रहे हैं, ओके। फिर यहाँ पे एक बॉय है, उसका ध्यान नहीं था, फिर पीछे से कार ने हॉर्न बजाया तो इसको ये सुनाई दिया और ये झट से यहाँ पे एक बॉय को एरोप्लेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पे ये दोनों सॉफ्टली बातें कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बॉय है वो बांसुरी बजा रहे हैं। फिर यहाँ पे ये इस बॉय को इस आवाज़ से कान में तकलीफ़ हो रही है, यानी कि उसको शाउटिंग लग रहा है ये, क्योंकि ये जो है ये हथौड़ी से आवाज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो बॉय है, ये जो आवाज़ उसने सुनी एरोप्लेन की तो उसको लाउडली लगी, यानी ज़ोर से आवाज़ आई। फिर यहाँ पे ये सॉफ्टली बातें करते हैं। यहाँ पे जो ये आवाज़ आ रही है बांसुरी की तो उसको प्लेजेंट बोला गया है, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है हमको सुनने में। म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। फिर ये जो आवाज़ हो रही है तो इसको ऐसे शाउटिंग लग रहा है, यानी कि अनप्लेजेंट लग रहा है, इसको अच्छा नहीं लग रहा है ये आवाज़। नेक्स्ट है नॉइज़। Sound that is loud and unpleasant is called a noise. Too much of noise is bad for our health. If you are close to a sound, it sounds louder. If you are far away, it sounds softer. Some sounds are very annoying. The sound of a drill machine is very loud and unpleasant. Sounds made by firecrackers, thunder, aeroplanes and vehicles are also loud and annoying. They can damage your ears. Noise यानी कि शोर मचाना। आवाज़ जो होती है बहुत ज़ोर से बज रहा है या फिर आनंददायक नहीं है, जिसमें नहीं हमको अच्छा लग रहा है, उसे नॉइज़ कहते हैं। ज़्यादा शोर हमारी हेल्थ के लिए नुकसान होता है। कुछ आवाज़ें होती है जो हमें परेशान करती है, जैसे कि ड्रिल मशीन का आवाज़ बहुत ऊंचा होता है और बेसुरा, यानी कि नहीं अच्छा लगता है हमको। पटाखों की आवाज़, बिजली का आवाज़, हवाई जहाज एरोप्लेन का आवाज़, या फिर व्हीकल्स, बहुत सारे जब व्हीकल्स होते हैं, ट्रैफिक होती है बहुत सारी, तब जो नॉइज़ होता है वो हमें नहीं अच्छा लगता है, परेशान करता है। इनसे हमारे कानों को भी नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स। लिफ्ट अ बुक। वाई डज इट मूव? लिफ्ट अ बुक मतलब कि आप एक बुक उठाइए। वाई डज इट मूव? इट मूव्स बिकॉज यू पुल्ड द बुक टुवर्ड्स यू। आप एक बुक उठाइए, वो क्यों मूव कर रही है? क्योंकि आपने बुक को पुल किया। फोर्स लगाने से चीज़ें मूव होती हैं। शट अ विंडो। वाई डज इट मूव? It moves because you pushed it away from yourself. Things move when you push or pull. This pull or push is called force. Force can move things. If something is heavy, you need to use more force to move it. You use less force to move light things. Force लगाने से चीज़ें move होती है। अगर ज़्यादा कोई हेवी चीज़ है तो उसको फोर्स ज़्यादा लगेगा, पर कोई है लाइट चीज़ है यानी वज़न में हल्की है तो वहाँ पे आपको इतना फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। व्हेन टू थिंग्स टच ईच अदर, फ्रिक्शन इज डेवलप्ड। दो चीज़ें एक दूसरे से टच होने से फ्रिक्शन डेवलप होता है। फ्रिक्शन इज अ स्पेशल Friction is a special force that slows down the movements. फ्रिक्शन एक स्पेशल टाइप का फोर्स है जो मूवमेंट को स्लो करता है। When friction is very less, things slide. जब फ्रिक्शन कम होता है तो चीज़ें स्लाइड होती है।
व्हेन इट इज़ हाई फ्रिक्शन थिंग्स डोंट मूव। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो चीज़ें मूव नहीं हो पाती। बट इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक। चैप्टर नंबर 12 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 12 में हमने लाइट के बारे में जाना। लाइट में जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर हमने साउंड के बारे में जाना। कोई कोई साउंड ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं और कोई कोई साउंड ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। फिर फोर्स के बारे में जाना, नॉइज़ के बारे में जाना। फिर हमने फ्रिक्शन के बारे में जाना। चैप्टर नंबर 12 आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।